हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग ए आई एम एल की वीडियोस कवर कर रहे हैं। अगर मैं रिसेंटली बात करती हूँ तो रिसेंटली जो हमने वीडियोस पर काम करा है, हम लोग देख रहे हैं टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हमें करनी है तो हाँ, उसके लिए कुछ सिस्टम्स हम डिज़ाइन करते हैं ए आई के अंदर। उन्हीं सिस्टम्स को बेसिकली हम एजेंट्स बोलते हैं कि हाँ, कुछ एआई एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो बेसिकली कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स लेकर एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज करके उनके अंदर कंडीशंस ढूंढ ढूंढ के जो है एफिशिएंट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो डैट हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें और अपने एआई की वर्किंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसी में हमने अब तक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी देख लिया है कि हाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी एआई के अंदर आ सकती हैं, जिसमें बेसिकली हमने 3 तरीके की कैटेगरी कवर करी थी। फर्स्ट वन इज इग्नोरेबल, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड वन इज रिकवरेबल, मीन्स प्रॉब्लम है लेकिन इस स्टेज पे है कि हाँ, हम उसे रिकवर कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इरिकवरेबल, मीन्स जब हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम जो है एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है कि वहां से उसे रिकवर करना इतना आसान नहीं होता, या यूं कहें कि वहां से वो प्रॉब्लम रिकवर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब जो हम आज की वीडियो में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम वो टेक्निक्स, वो अप्रोचेस जिनको हम यूज करते हैं सो दैट प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके एआई के अंदर। अब तक हमने ये तो देख लिया कि प्रॉब्लम्स होती किस तरीके की हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एआई एजेंट्स का यूज करते हैं। बट आखिर एआई एजेंट्स भी जो है वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, हम बेसिकली वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जिसमें कुछ सिस्टम्स डिजाइन करे जाते हैं जो क्या करते हैं, जो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं और उनके बेसिस पे कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो डैट हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं और हमारा एआई और भी ज़्यादा बेटर बन पाए। ठीक, अब मैंने बात करी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो देखो, टेक्निक्स को हमने अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करा है कि इससे कि भाई जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी उस तरीके का जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे एआई एजेंट्स हैं, वो उस तरीके की टेक्निक को यूज करेंगे जैसी प्रॉब्लम होगी। सो बेसिकली चॉइस ऑफ टेक्निक किस पर डिपेंड करेगा, चॉइस ऑफ टेक्निक डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के नेचर पे, कि आखिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो है किस तरीके की और कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो टेक्निक को चूज करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहला नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड दूसरा रिसोर्सेज अवेलेबल। बिच लेट से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम किस लेवल की है, सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती है क्या है, और फिर हमारे पास अवेलेबल क्या क्या पता चली। मैं कह रही हूँ मेरे को जो जिस टेक्निक से सॉल्व होगा उसमें लगने हैं लेट से 1000 रुपए, हमारे पास लेकिन है ही 500। ठीक है, तो रिसोर्सेस हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। तो टेक्निक्स होती कौन कौन सी हैं, हमारी टेक्निक्स होती है जैसे कि सर्च एल्गोरिथम्स, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स जिसे हम शॉर्ट में सीएसपी बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये कुछ हमारे 5 तरीके की टेक्निक्स और अप्रोचेस जिसे हम कहते हैं, ये हमारे अवेलेबल है, जिनको मदद से हम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं एआई के अंदर। आपने से इसमें कुछ टर्म तो जैसे मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये तो हम लोगों ने नॉर्मली अपने एआई एमएल में सुना हुआ ही है। ठीक है, एआई है तो एनएलपी भी आएगा ही कहीं ना कहीं, एमएल है, ये सब तो मिक्स से हैं। सर्च एल्गोरिथम की बात करूं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की बात करूं, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किस फील्ड में ये पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने डा में। ठीक है, जब हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स की, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, जब हम इस सब्जेक्ट की, इस फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन लेके आते हैं, सो डैट आपने पढ़े होंगे बैक ट्रैकिंग करते थे,
एंड क्वींस प्रॉब्लम होती हैं जो मीन्स इन सब में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टू ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इधर ढूंढते हैं। तो वही ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वही डा से निकल कर आया है। सर्च एल्गोरिथम्स आपने अलग अलग तरीके की सर्चिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी डा के अंदर, लाइक डेट ऑफ BFS हो गया, DFS हो गया, है ना, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। तो ये सारी सर्च एल्गोरिथम्स हमारी डा से निकल के आई हैं। एज ए कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स आप ये समझ सकते हो, मीन्स कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई कंडीशन, मीन्स जब हम किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सो बेसिकली दैट इज नोन एज कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। ऑल्दो हम इन पांचों टेक्निक्स को अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे कि हाँ भाई सर्च एल्गोरिथम्स में क्या आता है, CSP में क्या आता है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में क्या आता है, मशीन लर्निंग में क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आए सर्च एल्गोरिथम्स में। ठीक, सर्च एल्गोरिथम्स का मतलब होता है कि हमें जो है जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना, सर्च करना कि हाँ भाई अगर कोई प्रॉब्लम लेट्स से हमारे AI के अंदर आई है तो उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हमारे पास अवेलेबल है, सबको ढूंढ डालना, सबको सर्च कर डालना, सबको एक्सप्लोर कर डालना। अब ये काम करना, सर्चिंग का काम करना हम दो कैटेगरी से करते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च। दूसरा होता है हमारा इन्फॉर्म्ड सर्च। दो तरीके की सर्चेस आती है, इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड। अगर मैं बात करती हूँ अनइन्फॉर्म्ड की पहले, तो देखो अनइन्फॉर्म्ड के अंदर मैंने क्या लिखा है, दीज एल्गोरिथम्स लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब don't use additional knowledge about the problem and explore all possible paths। आपने शायद डाक के अंदर पढ़ी होगी दो तरीके की सर्चिंग, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, BFS एंड DFS। मीन्स जिसमें हमें पहले से कोई एडिशनल नॉलेज हमारे पास नहीं होती है, हमें कुछ नहीं बताया गया होता प्रॉब्लम के बारे में। कुछ आपने याद होगा उसमें नोट्स होती थी, वर्टिसेस नोड्स होती थी जो एजिस से कनेक्टेड होती थी, हम किसी एक को सोर्स नोड मानते थे। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते थे, हमने जो करंट नोड ली होती थी सबसे पहले उसके सारे नेबर्स लेते थे, फिर एक एक करके नेबर को आगे एक्सप्लोर करते थे। जबकि DFS में क्या करते थे, मैं नोड 1 से मैंने सोर्स माना, नोड 1 से मैं नोड 2 पे गई, अब मैं क्या करूंगी, नोड 1 के पहले सारे के सारे नेबर्स को ना एक्सप्लोर करके मैं नोड 2 से, मीन जैसे ही मैं उसके फर्स्ट नेबर पे गई, मैं फर्स्ट नेबर से आगे बढ़ जाऊंगी उसके और नेबर्स ढूंढने में। मैंने नोड 1 का नेबर वहीं छोड़ दिया, मैंने नोड 1 का सिर्फ पहला नेबर उठाया, पहले नेबर के भी नेबर्स को एक्सप्लोर करने पहुंच गई। जबकि BFS में क्या करता है, पहले नोड के ही सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखो ये दोनों हमारे अनइन्फॉर्म्ड सर्च में आते हैं। मींस हमारे पास कोई एडिशनल नॉलेज नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, हमें बस जो नोड पकड़ा दी गई सोर्स नोड हम उसी के एक्सप्लोर करने लगते हैं, जितने भी पॉसिबल पाथ उस टाइम पॉसिबल होते हैं। अब मैं पहुंचती हूँ, दूसरा आता है हमारा इनफॉर्म्ड सर्च। इनफॉर्म्ड सर्च में अगर आपने सुना होगा, एक एल्गोरिथम होती है A* एल्गोरिथम। ठीक है, A* एल्गोरिथम से आप ये समझ सकते हो कि ये A* एल्गोरिथम क्या करती है, ये ह्यूरिस्टिक या फिर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज लेकर चलती है। अनइन्फॉर्म्ड में क्या था, कोई एडिशनल नॉलेज नहीं होती प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन इन्फॉर्म्ड में हम A* एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज ऑलरेडी होती है, जिसकी मदद से उसे थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, और जो पास बेटर होते हैं उनकी तरफ सर्चिंग करने में ज़्यादा ध्यान देती है। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो मोर एफिशिएंट हो जाता है। भाई मैंने अगर कहा मेरे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके हैं, अगर मेरे पास गाइडेंस मिलेगी मुझे, तो हो सकता है जो बेस्ट अप्रोचेस होंगे मैं उनकी तरफ मूव करूंगी। भाई अगर 10 में से 8 बेकार हैं, 2 अच्छे हैं, तो मैं 8 की तरफ मूव ना करके अगर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो मैं सीधे 2 की तरफ जाऊंगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं कह दूं मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, कोई डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्म्ड सर्च नहीं लगा रही मैं, तब क्या होगा, तब मैं 10 में से मुझे नहीं पता होगा कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, मैं 10 के 10 एक्सप्लोर करने लग जाऊंगी, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है, तो यही फर्क होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च में और इन्फॉर्म्ड सर्च में। इन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होती है, जिसकी मदद से हमें थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, जिससे कि जो सही पाथ है हम उन्हीं की तरफ मूव करते हैं। जबकि अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास कोई एडिशनल नॉलेज नहीं होती, हम BFS DFS सर्च लगा लगा कर सारे ही पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये थी हमारी को सर्च एल्गोरिथम। देखो डायग्राम में भी मैंने यही बता हुआ है, DFS हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च, BFS हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है, ए स्टार सर्च हो गया जिसमें हमारे पास एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होती है। जेनेटिक एल्गोरिथम हो गई, जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने पढ़ा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है इंफॉर्मेशन, तो अगर हमें वो साइकिल पता होगी तो हमारे लिए इजी होगा सोल्यूशन तक जल्दी पहुंचना। ठीक है, तो ये होती है हमारी सर्च एल्गोरिथम्स, इनकी मदद से हम बेटर सॉल्यूशंस को जल्दी से जल्दी सर्च कर सकते हैं, सो दैट हम अपने प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। तो आई होप ये पहली कैटेगरी क्लियर हुई होगी, पहला अप्रोच पहली टेक्निक समझ आई होगी, जिससे कि जो AI एजेंट्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरी अप्रोच पे हम मूव करते हैं, दैट इज कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, CSP। कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा गोल वही होता है अगेन, कि हमें क्या करना होता है, हमें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है, लेकिन इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि जो सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए हैं, सेट ऑफ कंडीशंस हमें दी हुई हैं, वो उन सबको सेटिस्फाई करते हुए चले। ठीक है, मीन्स हमें क्या कुछ डोमेन दे दिया जाता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स दे दीजिए, कुछ एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, सराउंडिंग दे दी जाती है, उसमें कुछ ना कुछ जगह जगह कंडीशंस होती हैं, और जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, हमारा मेन टारगेट ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने के लिए जो हमने पाथ चूज करा है, जो हमने टेक्निक चूज करी है, उसमें हमारे सारे कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने डाम में ही टर्म पढ़ा होगा, बैक ट्रैकिंग। क्या करते हैं हम बैक ट्रैकिंग में, हम बैक ट्रैकिंग में ये करते हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, हमने पहला रास्ता एक्सप्लोर करना शुरू करा, लेट से पहले रास्ते में जाते जाते मुझे कहीं दिक्कत लगी, तो हम क्या करते हैं उसमें बैक ट्रैक कर जाते हैं। बैक ट्रैक कर गए, हमने पूरा का पूरा एक्सप्लोर नहीं करा, अगर हमें आधे में ही दिक्कत लगी तो हम वापस आ जाते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरे पे चलो, ये वाला अप्रोच ठीक नहीं है, दूसरे को फॉलो करो। तो बैक ट्रैक का मतलब ही होता है कि हम एक अप्रोच पे गए, बीच में ही या एंड तक हमें लगा कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, तो हम बैक ट्रैक कर जाते हैं दूसरे अप्रोच को फॉलो करने के लिए। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोगेशन। कांस्टेंट प्रोपोगेशन का मतलब होता है हम हर टाइम ऑफ इंटरवल पे अपने कंडीशंस को प्रोपोगेट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कहीं कोई कंडीशन हमारी ऐसा तो नहीं मैच नहीं हो रही और हम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें लेकिन कंडीशंस कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए। लोकल सर्च। लोकल सर्च मतलब होता है कि बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, हर किसी को एक्सप्लोर करते जाओ, सही ना लगे तो दूसरे को करते जाओ, तीसरे को करते, जब तक लोकल सर्च कंटिन्यू करते जाओ, जब तक आपको सही वाला अप्रोच ना मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, हम सभी सोल्यूशन स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, कब तक, ये इंश्योर करते हुए कि हमारे सारे कांस्टेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करूं, तो उसमें हमारे वेरिएबल्स आते हैं, उसमें हमारा डोमेन आता है, और उसमें हमारे कांस्टेंट्स आते हैं। भाई कांस्टेंट्स को अगर हमें सेटिस्फाई कराना है तो हम कुछ वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज करते हैं, कुछ डोमेन, एक स्पेसिफिक नॉलेज, कुछ डोमेन, कुछ डिपार्टमेंट भी स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ भाई हमें इसके अंदर ही काम करना है, इस डोमेन के अंदर काम करना है। इंजीनियरिंग का डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है, डोमेन किस चीज़ का है, से कुछ फिक्स तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो इस तरीके से काम करती है हमारे कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली, अगेन हम कुछ कंडीशंस, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए चलते हैं, सो डैट हम जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली अपने AI की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली आज हमने क्या करा, आज हमने दो टेक्निक्स कवर करी कि हाँ
प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हमें एआई के अंदर करनी है तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जिनमें कि हमने 2 कवर कर ली, सर्च एल्गोरिथम्स देख लिया और कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स देख लिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो और टेक्निक्स बची हुई हैं हमारी, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर आपका एक और थी थर्ड अप्रोच, उसे जो है हम कवर करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे, उसे देखेंगे कि हाँ उसमें काम कैसे होता है। थैंक यू। बाय बाय।